श्लोक के अनुसार 18 निवेश एक काष्ठ के बराबर होती है, इस कष्टाओं एक कल के बराबर होती है, किस कलाओं का एक मेरठ होता है, और 30 मूर्तों के मेल से एक दिन और रात बनते, और इस 30 औरतें का सबसे चमत्कारिक मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त चमत्कारी फल या फिर अमृतवेला को माना गया है। सूर्योदय के ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले का ओवर रहस्यमय और चमत्कारिक समाज से अगर आपने इस्तेमाल करना सीख गए तो कुछ ही समय में अपने जीवन में आए ऐसे ऐसे बदलाव को देखेंगे जिससे देख आप खुद डांग हो जाओगे। यहां तक कि मनुष्य मृत्यु में मानसी मन्नू ने भी कहे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इतने बड़े महर्षि इतने कठिन वेदों का अध्ययन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय को बताया गया है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा। जैसे कि आपने देखा कि पूरे दिन और रात मिलकर 30 मुहूर्त होते हैं। रुद्रा आही मित्र मित्र वासुवर विश्वदेव विदिशा की पूर्व हट वहीं नक्तांकरा वरुण आर्यमान भक्रिसा आज पद अहीर बुद्धिमानी यह अग्निविधात्री गढ़ अदिति जीव विष्णु के द्वितीय ब्रह्मा और समुद्र और सभी मुहूर्त 48 मिनट तक चलती है। सूर्योदय के ठीक पहले 2 मुहूर्त होती है, ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद समुद्राम हो। आज की इस वीडियो में हम इस 2 औरतें के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बाद। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड का समय या फिर ब्रह्मा का समय। इस समय पूरे यूनिवर्स में ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक शक्तिशाली होती है जिसे आप अपने तरीके से उसे करके इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी का सकते हो। कई लोग इतने में ही मोटिवेट होकर प्लानिंग बना लेते कि कल से ब्रह्मा मुहूर्त मोड़ना है, लेकिन मैं बता डन कि ये जितना आपके लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। के बड़े में हम आगे बात करेंगे सूर्योदय की। ठीक 96 मिनट पहले ब्रह्मा मुहूर्त के स्टार्टिंग होती है तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको कोई सा भी सर्च इंजन ओपन कर लेना है और सर्च करना है सनराइज टाइम इन योर लोकेशन पर। एन एग्जाम्पल, मैं सर्च करता हूं सनराइज टाइम इन गुवाहाटी। ये हो गया सनराइज का टाइम। इससे आपको 96 मिनट सब्सट्रैक्ट कर देना है तो जो टाइम आएगा वही ब्रह्मा मुहूर्त के स्टार्टिंग का टाइम है, और ये टाइम से लेकर अगले 48 मिनट तक ब्रह्मा मुहूर्त का ही समय होता है। ये तो हो गया ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो 30 मॉर्टन में से ब्रह्म मुहूर्त को इतना शक्तिशाली बनती है। नंबर 1, पावरफुल एनर्जी। हमारे बॉडी में टोटल 70,200 नदियां होती है और सीट सविता में ये नंबर बढ़कर 3,30,000 नदियों के बाद होती है। पर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी है एड पिंगला और सुषमा ना नदी। और एक सामान्य मनुष्य में सिर्फ पीड़ा नाड़ी और पिंगला नदी एक्टिवेट होती है। सबसे पहले आप अपना उंगली लेकर अपने नाक के नीचे रखें और देखें कि किस नॉस्ट्रिल से आप सांस ज्यादा छोड़ रहे हैं। 99% से भी ज्यादा लोग अपने किसी एक नोस्ट्रल से सांस ज्यादा छोड़ रहे हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जिसमें आपका दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ब्राह्मण मुहूर्त के दौरान आपके दोनों एड और पिंगला तोड़ो नई एक्टिवेट हो जाती, और ये हमारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं तो आपका दुश्मन अनाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है, और ये हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्र तक पहने स्टार्ट कर देती है। इसलिए साधु और योगी इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, और एड और पिंगला दोनों एक साथ एक्टिवेट होना कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी गुरु के उपस्थित में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, अन्यथा आपको ये नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकता है। दूसरा स्तर कदम देता हमारे ये पूरा पृथ्वी और हमारा शरीर 5 महाभूत के मेल से बने आकाश, व्यू, जल, अग्नि और पृथ्वी, और इन्हीं 5 तत्वों के मेल से हमारे बॉडी के 3 मुख्य दोषों का निर्माण होता है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोस्तों में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसलिए हमारे बॉडी में अगर बात दोस्त असंतुलित हो जाता है तो हमें किसी कम में कंसंट्रेटेड या फिर फोकस नहीं कर पाते। हमें एंजाइटी, डर, लोनलिएस्ट फूल करते हैं अकॉर्डिंग टू डी आयुर्वेद।
हमारे बॉडी में सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बात दोस्त का लेवल सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इस समय हमारे क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय पर ज्यादा क्रिएटिव करना चाहिए और इससे हमारा वहां तो दोस्त का बैलेंस बना राहत है। नंबर 3, डो ऑफ अट्रैक्शंस जी तरीके से हम और हमारा ब्रेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इस तरह से हम और हमारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्राकृतिक के नियम के अकॉर्डिंग चलोगे, ब्रह्मांड आपका वो हर एक चीज देगी जो आप चाहोगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने कोई भी थॉट या फिर विचार ब्रह्मांड को दो गया, तो ये ब्रह्मांड उसे थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने में उतना ही कम समय ले। आप ही सोचिए कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप पहुंचोगे तो जरूर, पर बहुत लेट से। वहीं अगर आपको पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाना है, जिसमें कम ट्रैफिक है, तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय सब लोग सोए हुए होते हैं और इस समय ब्रह्मांड में ना के बराबर विचार होती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना कोई भी थॉट या फिर विचार इस ब्रह्मांड तक पहुंचाओगे, तो ये ब्रह्मांड आपको रियल लाइफ में उसे थॉट को उतने ही जल्दी लेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज है जो इस 48 मिनट का मुहूर्त को और ज्यादा पावरफुल बनती है, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी जी, यानी कि विश्व शक्ति। आपको पता है कि हमारे रास्ते कर कालों में डिवाइड होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सूर्यास्त 6 बजे होती है तो 69 रुद्रा। कल इस समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। 12 रक्षा। कल इस समय हमें कभी भी जागे हुए नए रहना चाहिए। पाराशर 3 गंधर्व। कल जब हमें सबसे गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 मनोहर कल जी समय हमें हर हालात में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर कल के दौरान इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति होती है, और ये वही एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं, तब हमारे बॉडी में बहुत कम मंत्र में कॉस्मिक एनर्जी इंटर कर पाती है। वहीं अगर हम पट कर मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे ये ब्रह्मांड बहुत अधिक मंत्र में हमें ये एनर्जी देती है, जिससे आपको कुछ ही दोनों में महसूस होने लगा है कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस करने की एबिलिटी एकदम ठीक में हो। आप इतने सारे चीजों के बाद इसके फायदे बोलने का कोई जरूर नहीं है, लेकिन अगर फिर भी चाहते हो कि ब्रह्मा मदत में उठने के क्या क्या फायदे हैं, तो आप वीडियो पे स्टॉप करके पढ़ सकते हो। आज की मॉडर्न वर्ल्ड ने हमारी पूरी संस्कृति वीडियो को का चुकी है। जी समय में सोना चाहिए, उसे समय हम डिनर करते हैं। जी समय वो उठाना चाहिए, उसे समय हम सोते हैं। अगर फिर भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, तो आप इस समय में सबसे पहले फ्रेश होकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर पूजा या फिर कोई भी स्पिरिचुअल चीज कर सकते हो। इसके बाद आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और डॉ ऑफ अट्रैक्शंस जैसे सिद्धांतों पर कम कर सकते हो। ये ऐसा समय है जो आपको अपने बड़े में बताती है। आपको अपने बड़े में जन को मौका मिलता है। इस समय को उपयोग करके आप अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो। यही नए रीजन या फिर सेल्फ क्रिएशन का संबंध। ध्यान दें कि इस मुहूर्त में आपको प्लानिंग नहीं करना है। इसके अगले वाले मुहूर्त यानी कि समुद्र मुहूर्त में आपको प्लानिंग करना चाहिए। आपको कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। इस समय आप ट्रैवल या फिर किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। इस समय ब्रेकफास्ट ना करें। इस समय में कोई भी यौन एक्टिविटी ना ऐसे करने से ब्रह्म मुहूर्त ना रखकर कुछ और ही मुहूर्त बन जाएगा। कई लोग का मानना है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आप दोबारा सो सकते हो, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा करना निषेध माना गया है। इससे हमारा त्रिशा का बैलेंस करता है। सब तो हो गया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे कि सबसे पहले आप यह समझो कि अगर आप लेट से सोकर उठाते हो, तो आप अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश ना करें। इससे आपका हेल्थ पर बड़ा असर पड़ेगा। और अगर आप उठ भी जाते हो, तो आप पूरे दिन ढाका हुआ है, निस्लीप फूल करोगे। इसीलिए अपने टाइम को धीरे धीरे कम कर सकते हो। जैसे कि आप 8 बजे सो के उठाते हो, कल आप 7:30 पर उठो, फिर आप 3-4 दिन तक 7 बजे उठो, फिर आप 6:30 पर उठो। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करके ब्रह्म मुहूर्त में उठाना है। आपको अचानक टाइम में जंप नहीं करना है। अगर फिर भी सुबह को नहीं उठ पाते हो, तो बोलना, इस पर वीडियो बना दूंगा।
अभी के लिए कुछ नॉर्मल टिप्स। सबसे पहले जब आप सोने जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ इमेज चलती रहती है। आप कहाँ गए थे, आप क्या किया, पूरे दिन में ये चलती रहती है और आपके ब्रेन में कुछ बड़ा बड़ा करती रहती है। इससे बात करता पता नहीं, पर आपका ब्रेन हमेशा बोलते राहत है। अगर आप इस इंटरनल म्यूजिक यानी कि बड़बड़ाने को बैंड कर देते हो तो आप 5 मिनट के अंदर सो जाओगे। दूसरा, डेली आपको 9 से 10 बजे सो जाना है। तीसरा, सोने के 2 घंटा पहले डिनर कर लो। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हटा दो। पांचवा, स्क्रीन टाइम को कम करो। छठ, पूरे दिन में कम से कम चीज कंज्यूम करो। सत्व, सोने का पहले मेडिटेशन करके सो। जो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम भी मॉटम उत्कृष्ट तेज स्वास्थ्य रक्षक व्यूसा तत्र सर्वत संख्या कम सर में इच्छा मधुसूदन, अर्थात जो लोग भी बीमारियों से मुक्त एक उत्तम स्वस्थ चाहते हैं उसे ब्राह्मण मुहूर्त में अवश्य होना चाहिए। आयुर्वेद।